राजस्थान में क्या अचानक विकास और चुनावी वादों की रफ्तार तेज हो गई है? क्या किसानों, बुजुर्गों और नेताओं के लिए एक साथ बड़ा गेम प्लान तैयार किया गया है? एक तरफ किसानों के लिए बोनस, दूध पर अनुदान, फ्री तीर्थ यात्रा और दूसरी तरफ दिल्ली में बंद कमरों में मंत्रिमंडल विस्तार और बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चा। सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में अब सियासत का नया अध्याय शुरू होने वाला है? अब जरा पूरी कहानी समझिए। सबसे पहले बात अजमेर के कंडेल गांव की, जहां मुख्यमंत्री का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला। ना सिर्फ चौपाल, ना सिर्फ भाषण, बल्कि गांव में रात्रि विश्राम, ग्रामीणों के बीच बैठकर संवाद और फिर एक ग्रामीण परिवार के घर में भोजन करना। जी हाँ, कंडेल गांव में मुख्यमंत्री ने सीधे किसानों और युवाओं से बातचीत की। यहीं से कई बड़े ऐलान भी सामने आए। किसानों से कहा गया, अब सिर्फ फसल मत उगाइए, अपनी उपज की प्रोसेसिंग भी कीजिए ताकि ज़्यादा मुनाफा मिल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा सुनिए, किसानों और पशुपालकों के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई। दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान, मंगला पशु योजना और सबसे बड़ा संदेश, यूरिया और डीएपी छोड़िए, जैविक खेती को अपनाइए। अब जरा सोचिए, जब खेती महंगी हो रही हो और खाद की कीमतें बढ़ रही हों, ऐसे में सरकार जैविक खेती पर जोर दे रही है, तो क्या राजस्थान खेती के नए मॉडल की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन इसी चौपाल में एक और तस्वीर चर्चा में रही। कंडेल गांव के कुशल चौधरी, जिन्होंने आरएएस परीक्षा में टॉप किया और फिर युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और एसआईटी जांच को लेकर सरकार का धन्यवाद किया। यानी एक तरफ किसान, दूसरी तरफ युवा, दोनों को साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही। लेकिन अब जरा दूसरी बड़ी खबर पर आइए। राजस्थान सरकार अब वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने जा रही है। जी हाँ, अब सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि फ्लाइट से भी यात्रा होगी। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक हवाई यात्रा कराने की तैयारी है। 50,000 बुजुर्ग ट्रेन से और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे। देश के कई बड़े तीर्थ स्थल अब बुजुर्गों के लिए मुफ्त यात्रा योजना में शामिल होंगे। अब जरा सोचिए, एक ऐसा वर्ग जो जिंदगी भर परिवार की जिम्मेदारियों में लगा रहा, अब उसे आस्था और सम्मान का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट, राजनीतिक ट्विस्ट अभी बाकी है। अब चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और यहीं से राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड आयोग नियुक्तियां और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई। अब जरा आंकड़ा समझिए, राजस्थान में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल मंत्रिपरिषद में केवल 24 मंत्री ही हैं, यानी 6 पद अभी भी खाली हैं और लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या जल्द नए चेहरे सरकार में शामिल होंगे? क्या कुछ मंत्रियों के विभाग बदलेंगे? और क्या राजस्थान बीजेपी में बड़ा राजनीतिक संतुलन बनाया जा रहा है? दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बड़ी बैठकों का दौर चला। जल जीवन मिशन, ईआरसीपी परियोजना, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और 3, इन तमाम परियोजनाओं पर चर्चा हुई। यानी अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और चुनावी समीकरण दोनों साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों को राहत, बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा और राजनीतिक फेरबदल, ये सब आने वाले चुनाव की बड़ी तैयारी का हिस्सा हैं? क्या राजस्थान में अब विकास और राजनीति दोनों की नई पटकथा लिखी जा रही है? फिलहाल राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज है और आने वाले कुछ हफ्तों में कई बड़े फैसलों का संकेत दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये योजनाएं सच में जनता को राहत देंगी या फिर ये सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक संदेश है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।